उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और साथ में समाजवादी पार्टी बौराई हुई है। समझ में ही नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ऐसा बवाल मचा है कि विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विवाद की चिंगारी का असर समाजवादी पार्टी में भी नजर आया जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध शुरू कर दिया। इनमें रौली तिवारी और ऋचा सिंह का नाम शामिल है। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी से कार्रवाई की मांग की तो पासा उल्टा पड़ गया और काफी फिल्मी स्टाइल में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया कि श्रीमती रौली तिवारी और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है, जैसे कोई मूवी का अनाउंसमेंट कर रहे हो। पार्टी के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है कि पार्टी संगठन में रहना है तो पार्टी के अनुशासन में रहना होगा। अनुशासनहीनता कोई करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पर रखिए बात को, और संगठन में अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रही है समाजवादी पार्टी। इन दोनों को तो पार्टी से निकाल दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आपने एक शब्द तक नहीं बोला। इसका मतलब साफ है कि पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़ी है। कहीं ये खुलकर खड़ा होना पार्टी के लिए भारी न पड़ जाए। अब जरा इस वीडियो को देखिए। अपमानित करने रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद कई लोग इनको गेंडा स्वामी कह रहे हैं। ये मंच से चीख रहे हैं, आपा खो बैठे हैं, जैसे पागल हो गए हैं। साफ दिखाई दे रहा है। पहली बात कि वो रामचरितमानस की चौपाइयां तुम्हारे समझ के बाहर की बात है, गेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य। दूसरी बात, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अब सत्ता में नहीं आएगी। इनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य जो कि बीजेपी में है। जब एबीपी के एक इंटरव्यू में इनसे इनकी बेटी के बारे में पूछा गया तब मानो जैसे इनको दस्त हो गया हो, बोलती बंद हो गई थी। मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के साथ नहीं है, वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो विकास के साथ नहीं है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? खत्म। अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। बाय बाय, की बेटी है ना वो, गुड बाय। इस गया बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ, ये किसकी तारीफ कर रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूँ, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ, वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। नहीं, आप जनता को कैसे आप कन्विंस ये करेंगे? सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बेटी को इन्होंने ही बीजेपी ज्वाइन करवाया है तो अब छुड़वा दो ना, सपा ज्वाइन करवा दो। गजब दो मुंह चाल चलते हो बे गेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य। जनता का ही नेता मैं हूँ और मेरी ताकत, मेरी पहचान जो कुछ भी है हाँ, वो जनता ही है और जनता के बलबूते पर ही आज मैं उत्तर प्रदेश नहीं देश का हाँ, एक बड़ा चेहरा बन के आया हूँ। तो इन्हीं जनता की कमाल बदौलत आया हूँ। गजब की थेथरलॉजी है भाई, ये पब्लिक है बे, सब जानती है। बीजेपी को जिसको मैंने एक बार लात मारा, हाँ, दोबारा पलट के कभी नहीं गया। आप सुन लीजिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। अच्छा। अखिलेश यादव का भी पूरा सहयोग है इनको, जैसे इस बार इन्हीं के भरोसे समाजवादी पार्टी की नैया पार लगेगी। अब देखना ये होगा गेंडा स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाते हैं या बेड़ा गर्क करवाते हैं। जय श्री राम।